हेलो एवरीवन, वेलकम टू IS ओरिजिन। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी है, विच इज़ थार्ड। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, थार्ड जो है द फुल फॉर्म इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन सी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट इस इंस्ट्रूमेंट में होगा, इस इक्विपमेंट में होगा, हम फर्दर देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमको पता है कि जो मिडिल ईस्ट में अभी टेंशन्स चल रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल का हिजबुल्ला के साथ, और अभी ईरान का भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट आ चुका है, तो कहीं ना कहीं रिटेलिएशन दोनों कंट्रीज की तरफ से हमको देखने को मिलती है। अगर ईरान अटैक करेगा इजराइल के ऊपर तो इजराइल की तरफ से भी रिटेलिएशन आएगी, और अगर इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर तो ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन आएगी। कहीं ना कहीं जो हमारी वर्ल्डली कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, दे आर divided between the two, you can say that between the two areas or between the two sides। कुछ कंट्रीज हैं वो इजराइल का साथ देती हैं और कुछ कंट्रीज हैं वो ईरान का साथ दे रही हैं। जैसे कि रशिया जो है वो पूरी तरीके से ईरान की तरफ झुका हुआ है, और यूएस जो है वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ जो है वो अफिलिएटेड है। तो उसी केस में ये जो थार्ड जो इनका डिफेंस इक्विपमेंट है, यूएस ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो थार्ड का जो डिप्लॉयमेंट है वो इजराइल में करने वाले हैं। ये देखिए, आप कटआउट दे सकते हैं। यूएस डिप्लॉयज थार्ड एंटी मिसाइल सिस्टम टू इजराइल आफ्टर द इरानियन अटैक। तो ईरान ने, आपको पता है कि अभी रिसेंटली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक साथ 180 मिसाइल से जो है वो इजराइल पे अटैक कर दिया था, राइट। तो अब कहीं ना कहीं मैंने आपको फर्स्ट ही टाइम पे बताया कि अगर ईरान इजराइल पे अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है, तो दोनों ही कंट्रीज की तरफ से रिटेलिएशन आपको दिखाई देगी। अब ईरान ने जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इजराइल को जवाब तो देना था, ठीक है। तो ये जो थार्ड है उस ही डायरेक्शन में एक तरीके का स्टेप है। So, US Defense Secretary Lloyd Austin announced the deployment on October 13 alongside US troops to operate the system under the direction of President Joe Biden. So, this is indeed very important step because we know कि कहीं ना कहीं US involved तो था, but directly involved नहीं था। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका मेंटली सपोर्ट था इजराइल को, बट अब जो है वो डायरेक्टली इस थार्ड के डिप्लॉयमेंट के चलते डायरेक्टली इस वॉर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स इज bolstering Israel's air defense with the deployment of its advanced anti-missile system, the Terminal High Altitude Area Defense THAAD, following heightened tensions in the region। तो आपको पता है जो थार्ड है वो एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। लड़ने का जो है एक तरीका है, आप डिफेंस जो है वो आप अपना क्रिएट कर सकते हो। कोई भी मिसाइल्स जो है वो किसी भी ऑल्टीट्यूड से, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, या फिर वो हाई ऑल्टीट्यूड से मिसाइल्स आ रही हो किसी भी कंट्री की तरफ, तो उसको हवा में ही जो है वो खत्म करने की क्षमता जो है वो थार्ड रखता है। ओके, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन अनाउंस्ड द डिप्लॉयमेंट ऑन October 13 alongside US troops to operate the system. Okay, this move comes after Iran issued warnings to the US to refrain from military involvement in Israel। आपको पता है कि US जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है। डिप्लोमेटिकली भी वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं ईरान चाह रहा था कि उनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली ना आए इजराइल की तरफ, ठीक है। वो ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो यूएस सपोर्ट ना करे इजराइल को, क्योंकि जब वो सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान का भी जो है वो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्योंकि अगर इजराइल के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स आएंगे तो ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। वरना ईरान के पास, आपको पता है, न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियर एबिलिटी रखते हैं, न्यूक्लियर जो भी उनके पास बॉम्ब्स हैं, जो भी है वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास हैं, तो वो थ्रेट्स फिर उनको यूज करने पे जो है वो मजबूर होना पड़ेगा, या फिर वो हो सकता है कि वार्निंग दे दे फर्दर, ठीक है। तो इसीलिए उनके पास उसके अलावा अगर हम देखें तो उतनी एबिलिटी नहीं है जो यूएस और इजराइल की साथ में कंबाइन होकर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई थार्ड केम इन न्यूज। सो द वेरी बेसिक थिंग इज, मैंने आपको बताया कि 180 मिसाइल्स जो है वो दागी गई थी इजराइल की तरफ, ईरान की तरफ से, ठीक है। तो उसका जो अटैक है, उसका जो रिटेलिएशन है, किसी ना किसी तरीके से हमको रिप्लाई देना था, इजराइल को रिप्लाई देना था। तो उसी केस में जो है वो थार्ड को इजराइल में डिप्लॉय किया जा रहा है। इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू रिस्पॉन्ड टू मिसाइल अटैक्स इंक्लूडिंग ईरान्स मोस्ट रीसेंट स्ट्राइक ऑन October 1 when 180 missiles were launched into the Israeli territory।
Additionally, Israeli forces have intensified their operations against Hezbollah in Lebanon with escalated airstrikes and border activities. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास खुद का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है. डेफिनेटली उनके पास आयरन डोम है, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम इजराइल जो होल्ड करता है, और आयरन डोम ने काफी बार जो है वो इजराइल को बचाया भी है. बट कहीं ना कहीं अब इस इक्विपमेंट की यूएस को लगा होगा कि ठीक है, नीड है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, और इजराइल के लिए भी अब काफी हद तक मुश्किल है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हर एक जगह से जवाब देना, क्योंकि हिजबुल्लाह भी कहीं ना कहीं से अटैक कर रहा है और ईरान भी जो है वो अब इन्वॉल्व हो चुका है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हमको थमता तो नहीं दिखाई दे रहा. डेफिनेटली ये एग्रीवेट फ्यूचर में डेफिनेटली हो सकता है. ओके, व्हाट इज THAAD? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द यूएस. ये यूएस का है, इजराइल का नहीं है. ओके, THAAD इज अ यूएस डेवलप्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय बैलिस्टिक मिसाइल्स. ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में काफी हेल्पफुल है एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, प्रोवाइडिंग अ क्रिटिकल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन. अगर मिसाइल्स आपकी कंट्री को टच ही नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी नुकसान आपकी कंट्री का होगा. अगर उनको हवा में ही, स्काई में ही अगर उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो आई थिंक इससे बेटर चीज और कुछ नहीं हो सकती किसी कंट्री के लिए. इवन दो इफ कंट्री इज प्लानिंग अटैक टुवर्ड्स यू, आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में ही जो है वो उड़ा दिया है. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छे तरीके का डिफेंस सिस्टम है. ठीक है, इट इज केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग शॉर्ट, medium and limited intermediate range missile threats. This system enhances Israel's defense, especially in the context of its recent retirement of the Patriot defense system. Okay, each THAAD battery typically consists of 6 truck-mounted launchers, 48 interceptors, radar equipment and requires about 95 soldiers to operate. तो ये जो 95 soldiers हैं, ये भी US ही deploy करने वाला है इजराइल में. मतलब वो खुद अपने आर्मी मैन जो हैं वो इजराइल में भेजने वाले हैं, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना काफी मुश्किल है. आप देख सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट काफी जायंट इंस्ट्रूमेंट है, और इसको कहीं ना कहीं अभी एकदम से वो इजराइल को नहीं सिखा सकते हैं, इजराइल को वो ट्रेन नहीं कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, क्या इसकी फंक्शनिंग है. इसलिए यूएस गवर्नमेंट खुद अपने आर्मी मैन को इनके साथ भेज रही है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से चला पाए. ओके, सो स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस. आपको पता है कि ईरान ने जो है वो वार्निंग कहीं ना कहीं दी है, ऑल्दो ईरान की वार्निंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. अगर वो बोलेंगे कि यूएस इसमें सपोर्ट ना करे इजराइल को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यूएस डेफिनेटली जो उनका मन करता है वो तो करते ही हैं. तो इसके स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन ये हो सकते हैं कि अब यूएस जो है वो इस वॉर में डायरेक्टली कूद पड़ा है. ठीक है, अब वो इजराइल का जो साथ दे रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली THAAD को डिप्लॉय करके ये बता दिया है कि वो अब कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का. तो ये कहीं ना कहीं इस रीजन में और ज्यादा टेंशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर यूएस इजराइल को सपोर्ट करेगा तो फिर कहीं ना कहीं ईरान को भी रशिया का सपोर्ट आएगा. ठीक है, तो ये वॉर थमते ना जाते हुए और ज्यादा हमको जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है. ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ THAAD adds another layer to Israel's air defense network, reinforcing its ability to counter missile threats in a volatile region. By deploying US troops to operate the system, the US may become more directly engaged in the defending Israel against missile attacks from Iran and its allies. Okay. So guys, this was it for today's session. I hope आपको THAAD के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली हो और आपको समझ आया हो कि THAAD क्या है, क्यों न्यूज में है और कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं. Till then, please stay tuned to IS Origin for further more updates and till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.